सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन को आप बहुत अच्छे से सुने। टॉपिक का नाम है कर्म विकर्म और अकर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। धर्म की जड़ें सदा हरी रहती हैं और अगर आप धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो उसके परिणाम सदैव अच्छे ही होते हैं। अच्छे कर्मों की चर्चा हमारे जाने के बाद तक होती है। धर्म के विरुद्ध जीवन जीना अधर्म होता है। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। अगर सब कुछ कर्म छोड़कर हम बैठ भी जाएं, फिर भी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हमारे मन से, तन से कर्म होते ही रहेंगे। नित्य कर्म सबको करने हैं और बैठा हुआ व्यक्ति भी मन में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है और हर कर्म का सुनिश्चित परिणाम भी होता है। जन्म मरण के चक्र में चलते रहने का कारण ही कर्म है। श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता जी में कहा है, कर्म तो करो, फल की इच्छा ना करो। तो एक तो वो कर्म जो हमारी बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, विचारों द्वारा संस्कार वश किए जाते हैं, जिसमें कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने किया, सारा कार्य मेरे द्वारा हुआ, मैं सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी। जो कामना से कर्म होते हैं, दूसरे की मदद करते हुए यही सोचते रहे कि कल मुझे अगर जरूरत होगी, मेरे को अगर नीड पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेंगे, तो फिर ये आपके पुण्य खाते में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां तो आपने फल पहले से ही डिसाइड कर लिया कि फल मुझे मिलेगा। हालांकि आप अगर निस्वार्थ देके देखें, निस्वार्थ किसी की मदद करके देखें, तो परमात्मा कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर करते हैं। कर्ता भाव, अहम भाव हमारी बुद्धि में है कि सब चीजों पर मेरा ही नियंत्रण हो। अब हम समझेंगे विकर्म को। अभिमान में रहते हुए जो कर्म किए जाएं, यानी पाप पूर्ण गतिविधि, किसी अपेक्षित काम के बजाय उसका उल्टा कर देना, गलत कर देना, ऐसी गतिविधियां जो ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध हैं, जैसे कि असत्य, कपट, हिंसा, अनुचित कर्म करना, ये विकर्म है। अब यहां अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि हे केशव, युद्ध भी तो विकर्म है, क्योंकि इसका उद्देश्य तो हिंसा है। लेकिन केशव कहते हैं, हे पार्थ, तुम अभी अज्ञान में हो। कर्म जिस भावना से किया जा रहा है तुम उसको सोचो, और जिस भावना से किया जाए वह पाप और पुण्य है। यानी यहां भावना अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। यहां तुम्हारा धर्म है अन्याय होने को रोकना। जब वासना, कामना बढ़ जाती है तो मनुष्य पाप करने लगता है। अब समझते हैं अकर्म को, जिसका कोई भी खाता नहीं होता, कर्ता का भाव अनुपस्थित होता है। अकर्म का अर्थ काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल का ध्यान ना देना। जैसे कि आप अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन निस्वार्थ होकर उसके फल के बारे में आप नहीं सोचते। यानी कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा ना कर। और अकर्म का अर्थ कर्महीनता नहीं है कि कोई कर्म नहीं किया और आलस्य में बैठे रहे, बल्कि अकर्ता भाव से कर्म करना है। जैसा मैंने कहा, कर्म तो कर, फल की इच्छा ना कर। जब ये समझ में आ जाए कि सांस हम ले नहीं रहे, स्वतः चल रही है, जन्म मृत्यु अपने हाथ में है ही नहीं, प्रेम स्वतः घटने वाली घटना है, ध्यान भी स्वयं से होने वाली घटना है, यानी यहां पर कोई भी प्रयास आपको नहीं करने। और ये ज्ञान समझ आना चाहिए, तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब इसमें दो खाते हैं। एक तो पिछला खाता, जिसमें हमने पुराने बीज बोए थे और जिसकी फसल अब हम काट ही रहे हैं। और एक वो अगला खाता जिसमें हमें नए बीज बोने हैं।
तो यहाँ पूरी अवेयरनेस चाहिए कि नए बीज बोते हुए जागे रहें और ये सोचकर भी बोझें, सोचकर बोएं कि इसका फल हमें जरूर मिलेगा, इसकी फसल हमें जरूर काटनी पड़ेगी। तो हम ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। इसके लिए एक तो हमें ज्ञान लेना है, दूसरा हमें सेवा करनी है, और ज्ञान के लिए ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है या सत्संग सुनना है, और सेवा भाव, सभी आत्माओं को आध्यात्मिकता के लिए जागरूक करना। यानी खुद भी ध्यान किया, दूसरों को भी सिखाया, स्वाध्याय किया, अच्छी चीजें पढ़ी, अच्छा ज्ञान लिया, तो उसके बारे में दूसरों को भी बताया, खुद भी जागरूक हुए, दूसरों को भी जागरूक किया। ये होता है सेवा भाव। जो सीखा वो आगे बांटना। और तीसरा, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और श्रेष्ठ आत्माओं को कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्यता स्वयं में सिद्ध है। दान पुण्य करने वाले धर्मात्मा और पुण्य आत्मा, और धीरे धीरे जब कलयुग का अंत है, सतयुग की स्थापना होने वाली है, तो अध्यात्म में गहरे उतरते जाने से, परमात्मा का गायन करने से, श्रेष्ठ कर्म करने से विकारों पर विजय प्राप्त होती है, जिससे हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो दिखने लगता है। जैसे मैंने कहा कि यहां आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सत्यता स्वयं में परिणाम है, स्वयं में प्रूफ है, आपका सत्य स्वरूप दिखने लगता है, और फिर हम पाप आत्माओं से दिव्य आत्मा बन जाते हैं। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इसके अधीन होकर कर्म करते हैं, वो पाप आत्मा कहलाते हैं। इसी को हमको समझना है। अगर यही ध्यान रहे हर समय कि जो करेंगे उसको हमको भोगना पड़ेगा, तब हम अवेयर रह पाएंगे। इसलिए बीज बोते हुए सावधान, अवेयर रहें, क्योंकि फसल आप ही काटेंगे, और इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।